रख हौसला ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना बना लिया हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सरोजीत यादव और आप देख रहे हैं सफल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरे जो सिलेबस है आपका हिंदी का 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है, सभी पूरे बुक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ये पूरा वन शॉट वीडियो है, ये वन शॉट वीडियो आज का पूरा। अगर 16 फरवरी 2023 को आप लोग का पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड हिंदी का, तो आपका उसमें 70 में 70 नंबर आज की वीडियो में एकदम पक्का हो जाने वाला है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने कवर किया है, आपको सभी टॉपिक बता दिया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी चीज़ इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने है हिंदी। ठीक है दोस्तों, हिंदी का तो आप लोग को तो हिंदी में जो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वो है गद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला तो गद्य पर है और दूसरा पद्य पर। ठीक है दोस्तों, पद्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में, करीब करीब 20 या फिर 10 प्रश्न आएंगे आपके बहुविकल्पीय से। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी बनेंगे वो गद्य पर आधारित और पद्य पर आधारित जो आपका दिया हुआ है सभी प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों में से बनेंगे। किसी कोई महत्वपूर्ण रचनाएं दे देगा, उनका लेखक पूछ देगा, या फिर कोई अच्छी रचना देगा, कोई प्रचलित रचना और उसका विधा पूछ देगा। ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे, कोई अलग से नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न पढ़ लेना है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, और पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने सबकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। हिंदी की लगभग एकदम कंप्लीट तैयारी मैं करा चुका हूँ, तो हिंदी की तैयारी एकदम पूरा फुल हो चुकी है। अब आगे आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी, अब मैथ की रोज रेगुलरली वीडियो आएगी, तो मैथ की वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो हिंदी का अगर गद्यांश पर आधारित प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखना है तो सबका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई छूट जाता है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, तो दोनों को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अगला हमारा क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, तो प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जो प्रमुख लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब बढ़िया लेखक हैं, उनकी सभी रचनाएं तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और तो इनसे भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। ये लोग मतलब दे देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दे देगा, कोई रचना पूछेगा इसकी इसके रचनाकार कौन है, तो आप लोग लिख देंगे। ठीक, कुटज के रचनाकार हैं, ऐसे दे देगा कई सारे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, स्कंदगुप्त, ये सब दे देगा। तो ऐसे आप लोग प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं तैयार कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारा चौथा, कि सभी रचनाओं की विधाएं। मैंने बताया कि सभी रचनाएं हर किसी रचना की विधा पूछ देगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो आप लोग को सभी रचनाओं की विधाएं तैयार कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक, तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप लोग करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा रहेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आप लोग को आपके जो कहानी गद्य खंड है उन सब से एक गद्यांश, एक पैरा उठा कर दे देता है, गद्यांश दे देता है और पूछ देता है, गद्यांश दे देगा। ठीक है दोस्तों, और पूछ देगा आपसे उनके मतलब उन पर प्रश्न पूछ देगा आधारित। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो है 3 गद्यांश सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने मित्रता गद्यांश बताया है, ममता बताया है और भारतीय संस्कृति। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मित्रता है, और उसके बाद फिर ममता। देखिए दोस्तों, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप मित्रता तैयार कर लेते हैं या ममता, दोनों को तैयार कर लेते हैं, तो दोनों में से किसी एक न किसी से हर साल फंसता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चैप्टर के सभी गद्यांश एकदम अच्छे से तैयार कर दीजिए। बाकी ऑप्शनल में एक भारतीय संस्कृति का भी 3-4 तैयार कर लीजिए गद्यांश, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और मैं क्योंकि मित्रता से एकदम फंसता ही है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये सब बढ़िया बढ़िया जो मैंने कराए हैं अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की व्याख्या, उसकी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लगभग 10 नंबर का भी पूछा जाता है, 6 नंबर या 10 नंबर का पूछा जाता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास के पद जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सूरदास के पद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे कर दूँ,
दिख नहीं रहा था आप लोगों को, हाँ ठीक है। देखिए तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न में सूरदास के पद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों सूरदास के पद से चरण कमल बंदो हरिराई ये सब बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है दोस्तों, हर साल पूछे जाने वाले हैं, एकदम मतलब प्रसिद्ध हैं सब। तो इन सूरदास के कोई एक नायक आएगा, और तुलसीदास का भी धनुष भंग और वन पथ पर। तो इन दोनों तुलसीदास और सूरदास का दोनों के पद और धनुष भंग वन पथ पर, इन तीनों चैप्टर का सभी गद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिए पद्यांश, और आप लोग का ये इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सभी नंबर जो है क्लियर हो जाएंगे। 6 नंबर का पूछे या 10 नंबर का पूछे, आप लोग सभी का आंसर एकदम लिख कर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को सूरदास और तुलसीदास के इन तीनों, सूरदास के पद हैं, तुलसीदास के धनुष भंग और वन पथ पर 2 रचनाएं हैं, इनकी जाकर पद्यांश में दोनों का संदर्भ से व्याख्या देख लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर करा रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लेखक एवं कवि परिचय, ठीक है दोस्तों। तो लेखक देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लेखक एवं कवि परिचय में, तो लेखक एवं कवि, लेखक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, और रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है दोस्तों। दोनों में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा, या फिर अधिकतर दोनों ही देता है, ठीक है दोस्तों। दोनों में से जो आपको पसंद है उसका आप लिख सकते हैं उनका, ठीक है दोस्तों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपको इन, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर दोनों में से कोई नहीं आया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देगा, इन तीनों में से कोई एक ना एक फंसेगा, एकदम कन्फर्म लिख कर देता हूँ, एकदम 100% लिख कर देता हूँ, नहीं फंसा तब बताइएगा, क्योंकि हर साल भाई ये कन्फर्म है कि जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का आना ही है। और कवि में सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों में से कोई ना एक आएगा। सूरदास का तो हर साल ही आता है, सूरदास का ऐसा कोई साल नहीं होगा जो स्किप किया हो, और तुलसीदास का भी हर साल आता है। तो इन दोनों में से आप लोग इन 6 लेखक एवं कवि परिचय हैं, 6 को आराम से एकदम तैयार कर सकते हैं आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं याद करने का मतलब आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई एकदम कंफर्म नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है हमारा प्रश्न, आय करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए संस्कृत पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। संस्कृत पद्यांशों पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो वाराणसी के, ठीक है दोस्तों, वाराणसी के सभी गद्यांश पद्यांश तैयार कर दिएगा। फिर वीरह वीरेण पूज्यते, ठीक है दोस्तों, और भारतीय संस्कृति, ठीक है दोस्तों, तीनों का एकदम तैयार कर जाएगा सभी गद्यांश, ठीक है। तो आप लोग का इसके ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वाराणसी के सभी गद्यांश तैयार कर लेना है, वीरह वीरेण पूज्यते के और भारतीय संस्कृति के, इसमें भी 2 3 4 हैं, इसमें भी 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है, सभी गद्यांश तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को 6 नंबर पाना है, तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। और इन सभी की व्याख्या मैंने करा रखी है अपने चैनल पे, वाराणसी का तो बढ़िया से कराया है, तो वाराणसी का जाकर देखिए चैनल पर, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा कि श्लोक लेखन, ठीक है दोस्तों, श्लोक लेखन आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे श्लोक लेखन, ठीक है दोस्तों। तो श्लोक लेखन में आप लोग का रे रे चातक सावधान मनसा मित्र वाला मैंने कई बार बताया है, तो इसको देखिए रे रे कैसे याद करना, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, इसको एक जगह नोट कर लीजिए। क्षणम श्वेताम अम्भोदा बहो वसंती गगने सर्वे अपि नयता दृशा, इस वाले श्लोक को याद कर लीजिए, या इसको 2 नंबर में पूछता है, श्लोक लिखिए, अपने कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ये प्रश्न पत्र में पूछा नहीं जाता है, एकदम यूनिक ये श्लोक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी वो सब जो सर्वे भवन्तु सुखिना वाला वो सब जो श्लोक हैं, वो जो है हर साल पूछा जाता है आपके प्रश्न पत्र में, हमेशा पूछ दिया जाता है, तो उसको याद करेंगे तो आप लोग हो सके तो फंस जाएंगे, क्योंकि एक याद कर लिए और वो आ जाएगा तो आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो है सबसे यूनिक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये नहीं आता है प्रश्न पत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो जो अब दोस्त हैं जो आपके प्रश्न आते हैं वो है संस्कृत के प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। संस्कृत में उसका उत्तर देना होता है, दिखाता है निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए, वो 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछता है। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाराणसी चैप्टर का, तो आप लिख देंगे वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, बस वाराणस्याम याद कर लेना है और मरणम मंगलम भवति सेम उसी तरह से लिख देना है। ये बहुत बार पूछा, 2014 से लगातार पूछा गया है 2022 तक, ठीक है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक जगह लिख लीजिए सही प्रश्न को, जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसे आप लोग एक जगह लिख लीजिए, कुत्र मरणम मंगलम भवति वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, ठीक है दोस्तों। फिर है कि वीरह केन पूज्यते, तो वीरह जो है वीरेण पूज्यते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीरह केन पूज्यते, वीरह वीरेण पूज्यते।
फिर है कि चंद्रशेखर कः आसीत, चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर जो था, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था चंद्रशेखर आजाद। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है हमारा प्रश्न कि पुरुराज केन सह युद्धम अकरोध, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? तो पुरुराज अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोध। ठीक है दोस्तों, पुरुराज ने अलछेंद्रेण के संग युद्ध किया। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग के बुक में दिए होंगे, पुराजा के ये सब सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, संस्कृत वाले प्रश्नों को, ठीक है, आप लोग के बुक में दिए होंगे, उसे तैयार कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। और आप क्वेश्चन बैंक लिए ही होंगे तो उसमें भी दिया होगा। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है रस छंद अलंकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रस छंद अलंकार। तो रस में आता है हास्य रस, करुण रस, दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, दोनों देता है अथवा में करके, जिसका आपको याद है उसका लिख देना है। फिर सोरठा और रोला भी अथवा करके देता है, कोई एक का आपको लिखना होता है। और रूपक अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक ही देगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि तीनों को याद कर लेना है, नहीं तो कोई भी दे सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, रूपक दे देगा, उपमा दे देगा, उत्प्रेक्षा दे देगा, तो आप लोग को तीनों याद करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसकी गारंटी नहीं होगी। फिर हमारा आता है उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, समास आता है द्विगु और द्वंद्व समास है हमारे सिलेबस में, इसे तैयार कर लेना है। उपसर्ग और प्रत्यय दो दो नंबर का आता है, उसे तैयार कर लीजिएगा। समास से तैयार कर लीजिएगा, द्विगु और द्वंद्व समास आता है। फिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द तैयार कर लीजिएगा, और पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा। अग्नि, बादल, अश्व, ये सब घोड़ा वोड़ा का तैयार कर लीजिएगा। कमल का, इंद्र का, ये सब ईश्वर का, ये सब अच्छे पर्यायवाची शब्द है, इन लोग को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है स्वर संधि आता है। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि में हमारा स्वर संधि हमारे सिलेबस में है, इसे तैयार कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। ठीक है दोस्तों। फिर शब्द रूप आता है हमारा, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी अनुवाद। ठीक है दोस्तों, ये मतलब देखिए यहाँ पे संस्कृत में दिया रहता है, उसका हिंदी अनुवाद करना होता है। वो भी 2-4 नंबर का देता है। संस्कृत में दिया होगा कुछ मतलब सेंटेंस, और उसको हिंदी में करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण के खंड थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट है हमारा ये निबंध लेखन। ठीक है दोस्तों, निबंध लेखन में आपका प्रदूषण की समस्या, छात्र अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बाद है भारतीय किसान का जीवन। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है कोरोना एक वैश्विक महामारी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है। ये बोर्ड के एग्जाम में 2022 में भी पूछा था, और इस साल भी पूछेगा ही, कोरोना एक वैश्विक महामारी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और देखिए खंड काव्य जो है, खंड काव्य अपने आप अध्यापक के सलाह पर तैयार कर लीजिएगा। आपका हर जिला का, क्योंकि खंड काव्य अलग अलग होता है, तो अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, पूरा हमने सिलेबस कवर करने का प्रयास किया है, और बस अभी आपका हमने सभी चीज़ तैयार करवा दिया है। निबंध के ऊपर वीडियो आना बाकी है, तो निबंध के ऊपर वीडियो जल्दी आएगी। निबंध के लिए आप लोग थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, बस उसका वीडियो तैयार हो ही रहा है, उसके ऊपर वीडियो आपकी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा कर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।